कि मैं आपको कानपुरी कहूँ या बलरामपुरी कहूँ? नहीं, नाज़िम इनकलाब का लक़ब है, ये कैसे मिला आपको? फरहान अली वारिस साहब एक ऐसी हाँ, शख्सियत हैं माशाअल्लाह। जिन्होंने बाकायदा हमें फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि ये ज़ाहिद कानपुरी साहब हैं, अगर ये निज़ामत नहीं कर पाए तो मैं खुद निज़ामत करूँगा। 500 देने में उसकी हालत ख़राब हो जाती, ब्रांड के पैसे माँग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नाज़िम कि जिन्हें आप नाज़िम इनकलाब के नाम से जानते हैं, जनाब ज़ाहिद कानपुरी साहब। जनाब ज़ाहिद साहब सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ज़ाहिद साहब, सबसे पहले हमारे इस पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम करता हूँ और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें मौका दिया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके ये हौसला अफ़ज़ाई कहा जाएगा या शुक्रिया किस लफ्ज़ से अदा करूँ कि आपके ज़रिए से तमाम मोमिनीन तक मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी। मेरे कुछ सवालात हैं, मैं आपसे इजाज़त चाहता जी, हूँ। बिल्कुल। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मैं आपको कानपुरी कहूँ या बलरामपुरी कहूँ? नहीं, वो तो ये बात है ना कि आप दोनों चीज़ें हमसे कह सकते हैं, इसलिए कि मेरा बचपन जो बीता है, वो मेरा बलरामपुर में बीता है। एक गाँव है बलरामपुर में, मीरपुर, सैयदों की बस्ती है, तो मेरा बचपन वहीं बीता। मेरी पैदाइश भी वहीं हुई, मगर कुछ जब बड़े हुए तो कानपुर जाना पड़ा, जहाँ पे वालिद साहब रहते थे, बड़े भाई रहते थे। फिर वहाँ पे मैंने कानपुर में एक अच्छा खासा वक़्त बिताया, 20-25 साल वहीं रहा और वहीं से फिर आगे पढ़ाई करना शुरू किया। तो आप मुझे कानपुरी भी कह सकते हैं, बलरामपुरी भी कह सकते हैं, इसलिए जन्मभूमि कानपुर है, जन्मभूमि बलरामपुर है और कर्मभूमि कानपुर। पूछने का मतलब मेरा ये था कि बहुत से पोस्टर में मैंने बलरामपुर देखा, कानपुर देखा, हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ज़ाहिद साहब कानपुर के हैं या बलरामपुर नहीं, के मैं हैं। तो हूँ बलरामपुर का, मगर ये जो कानपुरी लफ़्ज़ आता है इसलिए कि जब मैंने कानपुर से निज़ामत करना शुरू किया तो कहाँ से जाएँगे कानपुर, कहाँ से आएँगे कानपुर, क्या हाँ, इस तरीके से सारी बातें होती थी। तो अब वो लोग कानपुर मैं रहता हूँ, कानपुर रहता हूँ, कानपुर, तो लोग कानपुरी ही लिखने लगे, मगर मैं प्रॉपर बलरामपुर का हूँ। बलरामपुर में एक गाँव है मीरपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। जी। तो आपके जो निज़ामत का सफ़र का आगाज़ हुआ, तक़रीबन मेरे ख़्याल से ज़ाहिद भाई 20-25 साल तो आपको हो हाँ, गए 22 होंगे। साल। तो निज़ामत का जो आगाज़ हुआ, तो आपके कैसी दिलचस्पी आई कि मुझे निज़ामत करनी है, निज़ामत की लाइन पकड़नी है? नहीं, वो बस सुनने का शौक बहुत ज़्यादा था, जैसे जलालपुर की अंजुमनों को, लखनऊ की अंजुमनों को और कानपुर की अंजुमनों को, और इस सुनने के शौक ने मोहम्मद भाई हमारे यहाँ थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो साहिब-ए-आज़ थे, तो उनके साथ मैं बाज़ू पढ़वाता था। फिर एक मर्तबा एक तख़्त रखा रहता था नज़र हसन साहब के घर के पास कानपुर में ग्वालटोली मकबरे में, तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, उसमें 3 दोस्त थे हमारे, जिसमें चिंटू साहब थे, ऐमन साहब थे, मुंतज़िर साहब थे। तो इन तीनों आदमी ने कहा कि सब लोग 4-4 मिसरे सुनाइए, तो मैंने भी सुनाया। तो कहने लगे आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो आज जो मजलिस है रन्नू साहब के यहाँ एक मजलिस होती है, कहने लगे आज ये रन्नू साहब की मजलिस, उसमें आप निज़ामत करिए। अब उसमें उन तीनों दोस्तों ने मेरे कहा कि ठीक है आप निज़ामत करिए, और वही वाह-वाह भी कर रहे हैं, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। उसी तरीके से हौसला अफ़ज़ाई हुई, धीरे-धीरे लोग जानने लगे। तो यही सफ़र है, यही शुरू हो गया। माशाअल्लाह ज़ाहिद साहब, आपकी निज़ामत करने का तरीक़ा बिल्कुल अलग है, जितने भी नाज़िम हैं माशाअल्लाह, उनमें सबसे अलग है। तो कहाँ से आपने लहज़ा कहीं से कैच किया या कि कोई उस्ताद आपका कोई सिखाता था आपको कि नहीं, नहीं कोई ऐसे पढ़ो? सिखाता-विखाता नहीं था, मगर कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि कुछ नया करूँ महफ़िल में, कुछ नया करूँ। तो जैसे पहले लेके आए कि मैं जब पढ़ता था, तो जल्दी-जल्दी शेर पढ़ता था, जो बहुत जल्दी-जल्दी शेर पढ़ता था। तो उसको कई लोगों ने कॉपी करना शुरू किया, तो फिर मैंने उसको बदल दिया तरीक़ा। फिर वो तमाम इंतख़ाब पढ़ने लगा कि तमाम शब-ए-दारियों के इंतख़ाब पढ़ने लगा। अब कुछ इसी तरीक़े से कुछ नया करने की कोशिश में ये होता है। तो अपनी ज़िंदगी की पहली निज़ामत आपने कहाँ की? हाँ, पहली निज़ामत तो वही मकबरे में की थी, मगर अगर बाहर की बात करेंगे आप। मकबरा लखनऊ। हाँ, नहीं, बाहर नहीं, वहीं मकबरा ग्वालटोली में की अच्छा, पहली अच्छा। निज़ामत। मगर अगर बाहर की बात करेंगे तो कानपुर मकबरा ग्वालटोली में एक शायर हैं जनाब ताज कानपुरी साहब, तो उन्होंने भी सुना कई मर्तबा निज़ामत के वहाँ मोहल्ले में करते थे, तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको हैदराबाद ले चलता हूँ, हाँ, निज़ामत कराने के लिए। मतलब तो कानपुर से सीधे हाँ, हैदराबाद। सीधे हैदराबाद कहने लगे मैं आपको हैदराबाद ले चलूँगा, तो हैदराबाद ले गए, तो जो महफ़िल हो रही थी वो हामिद जाफ़री साहब की थी, तो उन्होंने हमको देखा तो इतनी कम उम्र थी, तो उन्होंने कहा कि माइक से कहा बाकायदा हामिद जाफ़री ने कि अगर ये ज़ाहिद कानपुरी साहब हैं, निज़ामत करने के लिए आए हैं, उम्र देख के मेरी वो हमको पहचान ही नहीं पाए कि हम क्या करेंगे। तो
उन्होंने कहा कि ये जाहिद कानपुरी साहब हैं, अगर ये निजामत नहीं कर पाए तो मैं खुद निजामत करूंगा। और बाद में कुछ ऐसा मंजर हुआ कि हामिद जाफरी साहब ने लाके परचम दिया मेरे हाथ में और फिर हाँ, गोद क्या में हमको कहने, उठा सुभान लिया। अल्लाह। तो ये सब वाकया हुए और उसके बाद में फिर सफर यूं ही जिंदगी का चलता रहा। तो जो नाज़िम-ए इन्कलाब का लक़ब है, ये कैसे मिला आपको, कि क्या ऐसा वाक़या हुआ नहीं, या कई क्या ऐसी? कई एक मकाम हो तो हमारे एक दोस्त हैं मियां वली साहब, उनके महफिल में जश्न सैयद सज्जाद है, उनकी महफिल में ये वाकया हुआ कि उन्होंने नाज़िम इनकलाब का अवार्ड दिया। और उसके पीछे का रीज़न ये था कि जैसे बहुत सी महफिलें ऐसी हैं हिंदुस्तान की जिसमें दो ही दो शायर, कभी एक जलालपुर की महफिल हुई थी उसमें दो शायर आए और पूरी रात महफिल होना थी, तो हुआ कैसे होगी, तो हमने कहा मैं पढ़ दूंगा। तो एक शायर को पढ़वाने के बाद 1.5-2 घंटा मैं खुद ही पढ़ता था। तो इस तरीके से किसी को पता भी नहीं चला, महफिल हो गई। हाँ, तो और शानदार महफिल हुई। तो ये लोगों के दिलो दिमाग में था और इस एजाज से मुझे नवाजा। क्या आप ज़ाहिद साहब, इतने साल हो गए आपको निज़ामत करते हुए, तो आप शायरी भी करते होंगे माशाअल्लाह? बिल्कुल बिल्कुल शायरी करता हूँ। तो पहला कोई शेर सुनाइए जो आपने ज़िंदगी भाई में पहला शेर नाजिम कहा वो हो। बन ही नहीं सकता, एक अच्छा नाजिम हो ही नहीं सकता फजल साहब जो शायर ना हो। इसलिए बेशक, जब तक आप शायरी के पेचो खम से वाकिफ नहीं होंगे तो बेशक, आप दाद बेशक। कैसे देंगे, रियायतों पे दाद कैसे बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल। या जो शायर ने उसमें जो फन्नी तरीके से उसने अपनी ताकत लगाई है तो उसको कैसे दाद देंगे आप, या वो उसको जब शेर फहम अच्छे नहीं होंगे आप तो आप किस तरीके से शेर पढ़ेंगे। तो शायर होना लाजमी है। तो मैं भी शेर कह लेता हूँ मगर पढ़ता बहुत कम हूँ महफिलों में। अगर पढ़ता भी हूँ तो अपने नाम से नहीं पढ़ता हूँ, हाँ, नाम ही नहीं लेता हूँ। ये आपकी इनकिसारी है माशाअल्लाह। नाम ही नहीं लेता हूँ, पढ़ देता हूँ। ज़ाहिद साहब, मेरा सवाल ये है कि देखिए, मैंने देखा है काफ़ी मर्तबा कि आपके ऊपर लोग उँगलियाँ उठाते हैं। बहुत से शायर ऐसे हैं जो कहते हैं ज़ाहिद साहब ने मुझे बहुत देर में पढ़ाया। हाँ। आप निज़ामत कर रहे हैं, हर शायर आपके पास आके कह रहा है ज़ाहिद साहब मुझे पढ़वा दीजिए, मुझे पढ़वा दीजिए। तो क्या ऐसी दिक्कतें आती हैं कि आप वक़्त पे नहीं पढ़वा पाते? भाई नाजिम निजामत एक दो धारी तलवार है और उस पे शायर को कुर्बान होना ही है बेशक, और उसी पे चलना है उसको। इसलिए कि हर शायर एकदम जब मजमा भरा हो तब तो पढ़ नहीं सकता वो। बेशक, कोई ना कोई बाद में पढ़ेगा, कोई ना कोई पहले पढ़ेगा। तो हर शायर ये चाहता है कि जब मजमा एकदम जागता हुआ बेदार हो और बेशक, बहुत दाद बेशक। मिले तभी हमको पढ़वाया जाए। अब उसमें जब नहीं पढ़ पाते हैं शायर तो उसमें नाराज भी होते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, मगर वो फिर 2-4 महफिलों में फिर बात बराबर हो जाती है। मगर कोई भी नाज़िम पूरी दुनिया का ऐसा नहीं है जिससे शायर 2-4 शायर हर महफिल में नाराज होके ना उठें। मगर अब वो मजबूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। बेशक, बिल्कुल। हुँ। आपका पसंदीदा शायर कौन है? अगर शायरी की बात करें तो मेरा सबसे पसंदीदा शायर इस वक़्त जो हैं वैसे खुदाए सुख़न मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह। मरहमो ये लोग। मगर अगर इस दौर की बात करें तो मेरा सबसे पसंदीदा शायर हैं काज़िम जरवली साहब। हाँ, उनका कोई एक शेर सुना दीजिए जो आपको बहुत पसंद है। अ, खून काज़िम जरवली साहब और इसी को शायरी कहते हैं हाँ, फ़ज़ल साहब कि खून वक़्त अस्र कुछ इतना बहा कुरान से, हाँ, खून वक़्त अस्र कुछ इतना बहा कुरान से, आयतें बाहर निकल कर आ गईं जुज़दान से। हाँ, क्या कहने, वाह, 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 वाह! या एक शेर सुनिए कि सेना की नोक पा हाँ, सेना की नोक पा छोटा सा सर ये किसका है। हाँ, शायरी सुनिए जनाब। तो मैं उनको मैं अपने दिल में सबसे अलग जगह है उनकी। बेशक, उनकी बिल्कुल। जगह सबसे अलग है हमारे दिल में और मैं बहुत चाहता भी हूँ उनको और बहुत से शेर भी उनके पढ़े। सेना की नोक पे छोटा सा सर ये किसका है, किसी ने दीन की कीमत बहुत बड़ी दी है। हाँ, क्या कहने, वाह, ये वाह, वाह! काज़िम जरवली साहब। मैं मेरे सबसे पसंदीदा शायर वही। जैसा कि आप नाज़िम हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका पसंदीदा नाज़िम कौन है? पसंदीदा नाज़िम ज़ाहिर-सी बात है इस वक़्त अगर निज़ामत देखी जाए तो नैय्यर जलालपुरी से बड़ा कोई नाज़िम नहीं। माशाअल्लाह, वाह! क्या बात है। ऐसा भी होता है कभी कि आपकी लड़ाई चलती हो किसी से, दुश्मनी चलती हो, ये स्टेज ही ऐसा है कि लोग एक-दूसरे से बैर रखते हैं, नहीं बुरा देखिए, मानते हैं, बात ये है या फ़ज़ल साहब, कॉम्पिटिशन चल रहा है लोगों में? बात ये है कि वो इंसान कामयाब ही नहीं है जिसके दुश्मन ना हों। बेशक, कामयाब हो ही नहीं सकता। भिखारियों का कोई दुश्मन होता है? बिल्कुल कोई नहीं नहीं। होता। जो कूड़ा उठाने वाला उसका कोई दुश्मन होता है? कोई नहीं बेशक, होता। मगर जो जितना कामयाब होता है दुश्मन उतने ही ज़्यादा होते हैं। बेशक, बेशक। और एक आदमी का और दुश्मन नहीं होता कोई, जो मुनाफ़िक होता है। बेशक, बिल्कुल तो सही। अल्लाह मुनाफ़िक़त से भी बचाए
और जो अल्लाह जिस तरीके से रखे बहरहाल, तो दुश्मन तो जब आप आएंगे, आप सुर्खियों में आएंगे, आपका कद बढ़ेगा, तो दुश्मन तो जाहिर सी बात होंगे। एक पाकिस्तान के मशहूर नौहा ख्वान है, मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने आपका कलाम पढ़ा था, आपका नाम लेके, जो आप निजामत में पढ़ते हैं वो कलेक्शन पढ़ा था, तो क्या आपसे इजाजत लेके पढ़ा था या बिना इजाजत? नहीं, पढ़ा तो बहुत से लोगों ने, जैसे जो मैं महफिलों में पढ़ देता हूँ तो अक्सर लोग सर्च करते रहते हैं, बहुत से लोगों ने पढ़ा, बहुत से लोगों ने पढ़ा है। ये जो इंतखाब में पढ़ता हूँ महफिलों शब्बेदारियों का, तो वो बहुत से लोगों ने पढ़ा है, मगर उसमें फरहान अली वारिस साहब एक ऐसी हाँ हाँ, शख्सियत हैं माशाल्लाह। जिन्होंने बाकायदा हमें फ़ोन किया, उसके बाद में मैसेजेस से, और बाकायदा पूछा कि ये शेर किसका है, ये शेर किसका है, ये शेर किसका है, बाकायदा उसमें सिस्टम से बाकायदा पूछा, उसके बाद में पढ़ा उन्होंने, और मेरा नाम लेके पढ़ा, नहीं तो पढ़ा तो ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। तो ज़ाहिर साहब, इतने साल हो गए, 20-25 साल हो गए आपको निज़ामत करते हुए, कितने शेर होंगे इस वक्त आपके ज़हन में जो आपको याद हैं, अब इस एक वक्त वक्त में? ये चीज़ तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। हाँ, इतना फिर बता भी सकता हूँ, अंदाज़ा कितना, कितने शेर आपको कम याद से होंगे? कम 45-50 हज़ार 45-50 हज़ार? ज़ाहिर साहब, मानी ही नहीं जा सकती बात। हो सकता है। आप हमसे 5 दिन निज़ामत करवा लीजिए, कह दीजिए शेर में तो माशाअल्लाह, डबल माशाअल्लाह। करिएगा। लोगों का कहना है कि पैसे माँगते हैं और डिमांड करते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये इस पे तो मेरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है और मैं बोल सकता था, मगर वक़्त कम है, मगर वो थोड़ा-सा वाक़या बताता हूँ। ज़ाकिर और शायर पैसे नहीं माँगता। वजह ये है कि अगर एक मेरे मोहल्ले में मान लीजिए कि इंतकाल हो गया, और वो इंतकाल हुआ, तो जिस वक़्त इंतकाल हुआ है, उस वक़्त आदमी मोहल्ले के किसी गरीब मौलवी को पकड़ता है कि भाई वो नमाज़ जनाज़ा पढ़ा दीजिए। फज़ल साहब गौर से सुनिए, नमाज़ जनाज़ा पढ़ा दीजिए। उसके बाद में फिर कहता तीजा भी आके पढ़ा दीजिए, तीजे की मजलिस पढ़ा दीजिएगा, और 500 देने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। मगर जब उसकी कमर सीधी होती है ना इंतकाल के बाद, 40 दिन, 45 दिन के बाद जब 40वाँ करता है, तो वो कहता है, अब वो गरीब ज़ाकिर उसको याद नहीं रह जाता है, अब वो कहता है अब ज़ाकिर बुलाएँगे, खतीब बुलाएँगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो अब वो जो बुलाता है ना, तो वो जो ज़ाकिर पैसे माँग रहा है, वो ज़ाकिर नहीं पैसे माँग रहा है, वो ब्रांड पैसे माँग रहा है। हाँ, बेशक। और पैसे आपको जो देने पड़ रहे हैं, वो क्यों देने पड़ रहे हैं? वो आप जो दूसरे दिन कॉलर टाइट करके निकलेंगे मोहल्ले में कि फलाँ साहब को मैंने बुला दिया था हाँ, अपने वालिद के 40वें में, बेशक। पैसा तो उसका वो माँग रहा है। हाँ, और अगर आपको मजलिस ही करवाना था, तो आपके मोहल्ले में वो गरीब ज़ाकिर भी था जिसने आपके वालिद के तीजे की मजलिस पढ़ी थी, जिसको आप भूल गए, हो सकता है उसको दावत भी ना दी हो 40वें में। तो वो ब्रांड के पैसे माँग रहा बेशक, है बेशक, ना? नहीं तो कौन पैसे माँगता है? ज़िक्र अहले बैत के कौन पैसे माँगता है? कोई पैसे नहीं माँगता। मगर जब बेशक। आप इस तरीके से काम करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है सामने वाला माँगेगा इसलिए, और ज़ाकिरीन को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी देना चाहिए, इसलिए ज़ाकिरीन मेहनत करते हैं। एक-एक वक़्त में 20-20 हज़ार, 33 हज़ार की किताबें लाते हैं भाई, बेशक, और बिल्कुल पढ़ते सही। हैं, और पूरी-पूरी रात पढ़ते हैं। कम से कम 1 महीने की मेहनत होती है, तो 1 मजलिस होती है फ़ज़ल साहब। बेशक, बेशक। हाँ। आप सिर्फ़ निज़ामत करते हैं या निज़ामत के साथ-साथ कोई काम करते हैं, या निज़ामत से करने से पहले काम करते थे? ये बहुत से लोग सवाल आजकल करते हैं कि शायरों को काम करना चाहिए, ज़ाकिरीन को काम करना चाहिए। तो ये एक अजीबो-गरीब सवाल है जिसका आज तक के मुझे कोई मतलब मैं बहुत दिनों से इस बारे में सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि ज़ाकिरीन को काम करना चाहिए। मान लीजिए एक ज़ाकिर है, तो अगर ज़ाकिर है, वैसे तो मजलिस कोई पढ़ दे वो भी ज़ाकिर है, मगर अगर ज़ाकिर है, कायदे का ज़ाकिर है, तो वो पूरे-पूरे 2-2 3-3 महीने तो उसको लग जाते हैं कि एक मजलिस तैयार करने में। तो इतनी मेहनत करने के बाद एक मजलिस जब वो पढ़ेगा, तो वो काम कब करेगा? बेशक, बेशक। या मान लीजिए कि मैं कहीं ऑफ़िस में जॉब कर लूँ, 2 महीना रजब शाबान हमें कोई छुट्टी दे देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 सवा 2 महीने मुहर्रम में कोई छुट्टी दे देगा? कोई नहीं देगा। और सवा 2 महीने मुझे घर आने की फुर्सत नहीं है। इसलिए आज वहाँ शब-ए-दारी है, कल वहाँ जुलूस है, कल वहाँ शब-ए-दारी है, परसों वहाँ जुलूस है, वहाँ मजलिस है। तो हम घर नहीं आ पाएँगे, तो ऑफ़िस नहीं जाएँगे। ऑफ़िस से फिर कहेगा ऑफ़िस वाला कि भैया खुदा हाफ़िज़, जाइए जहाँ सवा 2 महीने थे वहीं। तो इस चक्कर में ना मौलवी काम कर पाते हैं, ना शायर काम करता बेशक। है। ऐसा बात नहीं कि मौलवी के पास टैलेंट नहीं है, शायर के पास टैलेंट नहीं। मगर ये इसलिए काम नहीं कर पाते हैं कि इतनी लंबी-लंबी छुट्टियाँ किस ऑफ़िस से मिल जाएँ। बेशक, बिल्कुल या सही। आप मान लीजिए कोई दुकान, कपड़े की दुकान करिए और 2 बिल्कुल, महीने बंद रखिए, तो चलेगी दुकान। बिल्कुल, किराया अलग से आपके ऊपर चढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो इस वजह से मुमकिन ही नहीं। ज़ाहिर साहब,
मुझे जाकिर से एक सवाल और याद आ गया जी। कि आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी खिताबत करते हुए, हाँ। तो क्या आप मजलिसें भी पढ़ते हैं? हाँ, मजलिसें पढ़ते हैं, बाकायदा मजलिसें पढ़ते हैं। और मैं तो ज़्यादातर 10 दिन 16 मुहर्रम तक के कहीं घर से बहुत कम ही, शायद कहीं वादा में हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तो मैं चला जाऊँ, नहीं तो नहीं जाता हूँ। गाँव पढ़ता हूँ, मजलिसें पढ़ता हूँ तो बाकायदा। मजलिसों का सिलसिला आपने कब शुरू किया? ये लॉकडाउन जब लगा तो गांव में ये हुआ कि जाकिर नहीं आ पाएंगे, तो ये हुआ कि मजलिसें कैसे होंगी अगर जाकिर नहीं आ पाएंगे। और बहुत से उसमें ऐसे थे कि जो जाकिर बाहर से बुला भी नहीं सकते थे। मान लिए खुद ही हमारे घर की कि हम कैसे जाकिर बाहर से बुलाएंगे, अरेंज कैसे करें। ऐसे तो अशरा पढ़ने के लिए जाकिर आते हैं तो वो पढ़ देते हैं। तो अब बाहर से बुलाना बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन था ना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हम मजलिस पढ़ेंगे। तो निजामत जो कर लेता है उसको मजलिस पढ़ने कोई बड़ी बात नहीं। बेशक, तो बिल्कुल सही। और मैंने कहा कि मैं फी सबीलिल्लाह, कोई 1 रुपये का कोई वो नहीं, और मैं फी सबीलिल्लाह मजलिस पढ़ूंगा और जो अच्छा, बुलाएगा उसके मजलिसों यहाँ का कोई पढ़ूंगा। पैसा नहीं? हाँ, नहीं, माशाअल्लाह। वो सिर्फ और सिर्फ ये बात है, सिर्फ हमारे गांव के लिए और अच्छा, हमारे अतराफ के लिए कि अच्छा, मैं माशाअल्लाह। मतलब पूरा अशरा पढ़ता हूँ, फी सबीलिल्लाह पढ़ता हूँ। और सब ये 16 दिन तक। आजकल होता है कि लोगों को ट्रोल किया जा रहा है, लोगों के खिलाफ बोला जा रहा है कि भैया इनको ना बुलाओ, इनको ना बुलाओ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बहुत बहुत कई मर्तबा हुआ है, कई मर्तबा हुआ है, मगर उस पे गौर करना ही नहीं है, इसलिए कि ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि जैसे अरब के लोग थे, तो वो हाँ, जाहिल थे, मगर वो नस्ल देख के जंग करते थे। अगर उनके मेयार का कोई कबीले का नहीं है तो उससे जंग नहीं करते थे, कहते तू मेरे कबीले के मेयार का नहीं है। हाँ, तो अब जो ट्रोल कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं कि उनके लिए खोने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, खोने के लिए कुछ है ही नहीं। और यहाँ 20 साल की मेहनत लगी हुई है, 22 साल की मेहनत लगी हुई, 22 साल पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो बहुत कुछ खोने के लिए इधर। और जो ट्रोल करते हैं, जो बच्चे और जो दुश्मन हैं ट्रोल करते हैं, तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। मान बेशक। लीजिए एक अननोन पर्सन है, वो ट्रोल कर रहा है आपको, या आप महफिल पढ़ रहे हैं कहीं, या किसी शायर के साथ ये वाकया हो जाए या जाकिर के साथ। अब वो जाकिर मजलिस पढ़ रहा है, कोई बीच से खड़ा होकर बदतमीजी कर दे या कोई कुछ बोल दे, तो जाकिर नहीं बोलेगा या शायर नहीं बोले। क्यों? इसलिए कि उस जो खड़ा होके बोल रहा है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। बेशक। मगर हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत लगी हुई है, 1 सेकंड के अंदर खोने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो इसलिए नहीं बोलते कि चलो भाई ट्रोल करते रहो, करते रहो, करते रहो। मुझे ये मालूम है कि सूरज पे खाक नहीं डाली जा सकती। बेशक, बेशक। एक ताहिर नज़ीर कानपुरी साहब का एक शेर है कि उदूए हैदर कर्रार बावले हैं बहुत, हाँ, हथेलियों से ये खुर्शीद को छुपाते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह। हाँ। तो ज़ाहिर साहब, इतना सफ़र आपने हिंदुस्तान में किया है, हुँ। कोई ऐसी महफ़िल बताइए या कोई ऐसी जगह बताइए, जहाँ आपको जाना बहुत पसंद हो, कि वहाँ के मोमिन बहुत अच्छे हैं, या जहाँ ज़्यादा मोहब्बत आपको मिलती है? नहीं, अब इस तरीके से तो बहुत सी जगहें ऐसी हैं कि जहाँ और ज़्यादातर मुझे ऐसा तो बहुत कम ही शायद कहीं हुआ हो, नहीं तो मोहब्बत जलालपुर है, जौनपुर है, बनारस है, हैदराबाद है, मुंबई है। जहाँ मैं गया वो मोहब्बत की नज़र से देखा गया और मतलब सर आँखों पे मोमिनीन रखा। इसका तो फ़ैसला कर पाना मुमकिन नहीं है कि कहाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत मिलती है। हिंदुस्तान में कितनी महफ़िल ऐसी है जो आपने उत्तर प्रदेश से बाहर फ़ी सबिलिल्लाह पढ़ी है? अब ये तो याद करना मुश्किल है, ये तो याद करना मुश्किल है कि कहाँ-कहाँ ऐसा हुआ है, ज़ाहिर मगर साहब, कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो आपके साथ जो आपको याद हो और दिल के अंदर आपकी गहराइयों में उतरा हाँ, हो? एक महफ़िल है वो भूल नहीं सकती है। एक महफ़िल होती थी मुंबई में मौला अब्बास के हवाले से, तो वो उसके कन्वीनर होते थे मूसी भाई एक थे, आज़मगढ़ के थे। तो उस महफ़िल की मैं पहली मर्तबा निज़ामत करने गया और मुंबई का बड़ा नाम सुना था और बहुत ज़्यादा। तो ज़ैनबिया में महफ़िल होती थी और उसके गवाह मीर नज़ीर बाक़री साहब, हिलाल नक़वी साहब और ये आपके यहाँ नजफ़ उतरौलवी साहब और वग़ैरह-वग़ैरह तमाम लोग। तो जब मैं निज़ामत करने के लिए गया तो अ, महफ़िल शुरू हो गई और मैं भी पहली मर्तबा एंट्री थी मुंबई में, ज़ैनबिया में, तो मेरे घर से फ़ोन आया, मेरी वालिदा का इंतक़ाल हो गया। अब मेरे आँसू निकलने लगे, मैं रोने लगा तो एक लोग आए, कहने लगे क्या हुआ? तो मैंने कहा कि मेरे वालिदा का इंतकाल हो गया, और मैं ये कह के कमरे में चला गया और पानी बहुत शदीद बरस रहा था मुंबई में, बाहर नहीं निकल जा रहा था। और उस ज़माने में ये फ्लाइट व्लाइट का उतना सिस्टम भी नहीं था कि फ़ौरन फ्लाइट करिए चले जाइए। और
तो मैं कमरे में लेटा लेटा सोता रहा, तो मम्मी का एक बात याद आई। अम्मी ने कहा था कि बेटा अहले बैत की खुशी में खुश रहना और अहले बैत के गम में हाँ, क्या गमज़दा बात है। रहना। तो वो मेरे बात जब दिमाग में आई, तो मैं कमरे में लेटे-लेटे एकदम से उठा और मैं महफ़िल में गया और मैंने कहा कि महफ़िल की निज़ामत ही करूँ, इससे बेहतर है कि मैं कमरे में लेट के रोऊँ। इसलिए कि अहले बैत की आज अहले बैत के घर में खुशी की तारीख़ है। तो मैंने वो निज़ामत की, मगर वो दिल के जज़्बात को रोक नहीं पाता था। जितनी देर निज़ामत करता था उतनी देर तो शेर पढ़ता था, मगर जब डाइस पे बैठ जाता तो मेरे आँसू फिर निकलना शुरू हो जाते थे। इसी कैफ़ियत में पूरी रात मैंने निज़ामत की, वो महफ़िल नहीं भूल सकती। माशाल्लाह ज़ाहिद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। इंशाअल्लाह अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। फ़क़त व सलाम। इंशाअल्लाह।